हमारे पास एक्सरसाइज है 4.4। ये अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट है इसका। अपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो आपके पास आ गया 6/√8 √27। हम 8 के इस तरह पेयर बना लेते हैं। टू फोर जार। इसी तरह 3 के। हम इसको इस तरह कर लेते हैं। 6 स्क्वायर रूट। इस वक्त स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। इससे यहाँ बने हुए हैं 2 2 और 2। 27 के बनेंगे 3 3 3। ये 6 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो जो स्क्वायर रूट आपने इस तरह अलग अलग कर दिया दोनों के ऊपर। 2 का स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर। बीच में मल्टीप्लिकेशन है जी। और 3 आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देंगे। तो बाकी जो बचेगा 3 2 जार 2 मल्टीप्लाई 3। और इन दो को एक स्क्वायर रूट में हमने कर लिया। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ जाएगा 6/√6 इंटू 6। ये 6 इसको काट देगा। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज इस तरह होगा √6। अब नॉमिनेटर में भी √6 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी √6 लिखेंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये कट चुका है। इसको ये तो 6 कट चुका है। तो यहाँ पे 1 आ गया। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। √6/6 ये आपका आंसर होगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। 1/2 √5। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे हम। 1/3 प्लस 2 √5। इसको रेशनलाइज किए यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है यहाँ पर। ये रहे 3 माइनस 2 √5। जो फर्स्ट टर्म होती है वो रियल
रियल पार्ट होता है, जो सेकंड टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट लिया जाता है, कॉन्जुगेट का मतलब है वो इमेजिनरी पार्ट को चेंज करेगा। तो 3 प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो नॉमिनेटर में ये टर्म लिखिए, तो डिनोमिनेटर में भी यही टर्म लिखी जाती है। तो ये आ जाएगा 3 - 2 √5। नीचे देखें फार्मूला बना हुआ है a + b a - b, वो बराबर होता है a² - b²। आप 3 को a सपोज करें और 2√5 को b सपोज करें, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 √5 का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय 9 - 20। तो ये आपके पास आ जाएगा -11। आपकी मर्जी, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये आंसर इसका होगा। अब हम इसका 7th पार्ट करेंगे। सेवंथ पार्ट है इसका। √3 - 1 √3 + 1। सॉल्यूशन √3 - 1 √3 + 1। इसको रेशनलाइज किया हमने। नॉमिनेटर में देखें सेम टर्म्स हैं, तो वैसे सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या है। डिनोमिनेटर में उसी तरह का फार्मूला a + b a - b। तो आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या बनेगा, ऊपर वाला फार्मूला खोल देते हैं हम। ऊपर a - b का होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। आपके पास आप सपोज करें इसके √3 a के बराबर है और 1 आपके पास b के बराबर है। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। ये से काट के बाहर आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दे आर इनवर्स ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये आ जाएगा 3 - 1। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि ये कट जाएगा आपस में। 3 + 1 -2 √3। तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 4 - 2 √3। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें आप, तो 2 -√3 डिवाइडेड बाय 2, ये से कट जाएगा।
2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है एक पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन में ये शामिल है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। उसमें रियल पार्ट तो जब कॉन्जुगेट लिया जाता है वो तो नहीं चेंज होता, उसका इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाता है। इमेजिनरी इसमें स्क्वायर रूट 7 के पीछे प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। आपने क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट, आप कॉन्जुगेट ले लें इसके ऊपर। आपने इस तरह करना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, इसके ऊपर एक बार डाल देनी है। तो जब कंजुगेट अप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। इसका सेकंड पार्ट है 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके ऊपर आपने कंजुगेट लेना है, तो आपने कंजुगेट किस तरह लेना है, इसके ऊपर बार कर दें तो ये आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है इफ इज x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड करना है हमने, x इज इक्वल 1/x, हमने ये फाइंड करना है। x हमारे पास मौजूद है, हमने लिखा 1/x, यहां पर लाकर हमने x की वैल्यू डाल दी और साथ ही इसको रेशनलाइज भी कर दिया। अब क्या आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो नीचे वाला तो फार्मूला है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा 1, तो 1/x की यही वैल्यू आएगी आप।